कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके 5 प्रश्न हैं कि यूपीएससी और प्रोफेसरशिप इसमें से क्या आपके लिए अच्छा रहेगा। म्यूज़िक इंडस्ट्री में क्या स्कोप है, शेयर मार्केट में क्या स्कोप है, ओवरऑल आप फैमिली सोसाइटी में किस तरीके से सर्व कर सकेंगे एंड आफ्टर मैरिज। यहाँ पर जब भी बहुत ज़्यादा मल्टीपल प्रोफेशन या मल्टीपल एरियाज़ में इंटरेस्ट किसी का देखने को मिलता है तो पाम में अधिकतर लाइंस एक दूसरे को फिर काटना शुरू कर देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर तरफ व्यक्ति का इंटरेस्ट जो जा रहा है उसके रिगार्डिंग जो एनर्जीज है उसको ये पाम लाइंस इंडिकेट करती है। और पाम लाइंस जितनी ज़्यादा सिस्टमेटिक हो या कोई लाइन जितनी ज़्यादा स्मूथ हो, एक कंटिन्यू वे में रन हो रही हो, उतना प्रोमिनेंट सक्सेस किसी भी फिर सेक्टर में हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर लाइंस बहुत अच्छी खासी मौजूद है, लेकिन हर रेखा को काटने के लिए कोई ना कोई दूसरी रेखा बार बार अवेलेबल हर क्षेत्र में आपको होती हुई तकरीबन दिखेगी। तो इस कारण से यह बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न, डाउट्स और रिस्ट्रिक्शंस क्रिएट करता है, जिसके कारण किसी भी क्षेत्र में महारत फिर हासिल हो नहीं पाती। यह एक नकारात्मक तत्व होता है जिसमें व्यक्ति एफर्ट और एनर्जी बहुत हाई लेवल की लगाते तो हैं, लेकिन फिर रिजल्ट नहीं मिल पाता है क्योंकि किसी भी जगह पर कंसंट्रेशन, फोकस, डेडिकेशन देखने को नहीं मिलता। अब अगर यूपीएससी की रिगार्डिंग बात करें तो बहुत सारे पाम में ये देखने को मिला है कि इस तरह की कॉम्बिनेशन है, लेकिन यूपीएससी में या फिर टॉप लेवल के एग्ज़ाम्स में सक्सेस होते हुए देखने को मिले। सिर्फ एक रीज़न होता है कि माइंड लाइन एक्सट्रीम स्मूथ और स्टेबल वे में देखने को मिलती है। भले ही कितनी ही रेखा डिस्टर्ब क्यों ना कर रही हो, माइंड लाइन एक सिस्टमेटिकली वे में रन होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इस माइंड लाइन में प्योरली एक आइलैंड का कॉम्बिनेशन आपको दिखेगा, और माइंड या लाइफ लाइन पर आइलैंड बनना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटीज़ को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें माइंड के अनुसार मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटी फील होता है, डिप्रेशन भी फील होता है, और लाइफ लाइन पे अगर हो तो लाइफ एनर्जी को डिस्टर्ब कर रहा होता है। यहाँ पर ये आइलैंड का फॉर्मेशन आपका करेक्टली जो बना है वो 27 से लेकर के 29 एंड 30 के एज के ड्यूरेशन में है। तो अप्रोक्स 31 के एज में आकर के ये आइलैंड का साइन प्रोमिनेंटली ख़त्म होता हुआ दिखाई दिया है, और इसके बाद में जाकर के आप देखेंगे तो माइंड लाइन धीरे धीरे कल अपने रिदम में आना शुरू हुआ है, यानी सिस्टमेटिकली बिहेवियर कर रहा है। मल्टीपल प्रोग्रेस लाइंस यहाँ पर 31 के बाद में निकली है, तो आपके किसी भी सेक्टर में एक्सट्रीम सक्सेस के चांसेस 31 के बाद में हैं, लेकिन अधिकतर रेखाएं आपकी मरकरी की तरफ ही झुक रही है, जो बिजनेस को रिप्रेजेंट करती है, आपके पैशन, आर्ट, इंटरेस्ट को इंडिकेट करती है, जिसमें किसी तरह का जॉब ना हो और खुले अपने मन से आप काम कर सकें। उन सब तरह के क्षेत्र को जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट को भी रिप्रेजेंट करता है, वहाँ पर यह ज़्यादा सफलता दिला रहा है। तो अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए, वो भी यूपीएससी या टॉप लेवल वर्क के रिगार्डिंग आपको टॉप पोजीशन अथॉरिटी में जॉब चाहिए, तो इसके लिए आपको आपके सन को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है। मल्टीटास्किंग नेचर, मल्टीपल इंटरेस्ट से अपने आप को दूर रखना ज़रूरी है। यहाँ पर आपकी जो माइंड लाइन है वो मल्टीपल लाइंस में बायफोर्क हुई है, इसीलिए क्योंकि मल्टीपल इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी आप लेकर के चल रहे हैं। आप जैसे जातकों का मल्टीपल पर्सनैलिटी होता है, मल्टीपल थिंकिंग प्रोसेस होता है, इसीलिए बार बार आप जैसे जातकों के विचार समय, परिस्थिति, माहौल, लोगों के अनुसार बदलते हुए देखने को मिलते हैं। दुनिया को कुछ और दिखाते हैं और अंतर्गत रूप से कुछ और ही चल रहा होता है। प्रोफेशन कुछ और दिखाएंगे और इंटरेस्ट कहीं और रहेगा। ये ड्यूअल मेंटेलिटी का कॉन्सेप्ट होता है। ये कॉम्बिनेशन कोई ख़राब कॉम्बिनेशन नहीं होता है। जो मल्टी मिलियनर देखने को मिल रहे हैं आज के टाइम पे, जो एक्सट्रीम सक्सेसफुल हो रहे हैं, फेम पा रहे हैं, उनके पाम में माइंड लाइन में बायफोर्क पाया जा रहा है 80-85% केसेस में। क्योंकि आप जब हर जगह हाथ नहीं आजमाएंगे, हर तरह का काम नहीं सीख जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाएंगे आज की दुनिया में। तो यह कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा वर्क करता है बिजनेस, इंडिपेंडेंट वर्क या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, और इन्हीं सब सेक्टर में आज ज़्यादा प्रोग्रेस भी है। लेकिन अगर हम यूपीएससी या एक तरीके से आपके प्रोफेसरशिप की बात करें तो उसमें 2 माउंट का बहुत स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी होता है, एक तो जुपिटर और एक सन। माइंड लाइन तो यहाँ पर अभी आपकी थोड़ी डिस्टर्ब ही है, तो यहाँ पर सन माउंट के ऊपर भी हम देखेंगे तो सन लाइन की कंडीशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती अगर यह अन्य रेखा यहाँ पर नहीं होती। यहाँ पर अन्य रेखाएं आपको बार बार कन्फ्यूज़न क्रिएट करके देगी। जैसे 2 नाव पर पाँव रख के सवार होना, वैसे ही अलग अलग क्षेत्र में ऊर्जाएं बांटने के कारण यह सूर्य विजन नहीं देता है, टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन नहीं दे पाता है, और इन्हीं सारी चीज़ों के कारण मेहनत तो बहुत अच्छी हो रही है लेकिन रिजल्ट्स ही नहीं मिल पाता है। क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड तो फिर बात की बात हो ही गई। तो यहाँ पर जब नीचे बायफोर्क होता है तो आप जैसे जातक तकरीबन 30-35 की उम्र तक तकरीबन हर क्षेत्र में हाथ आजमाते हैं, हर तरह का काम करते हैं,
जिसे कहते हैं जैक इन ऑल ट्रेड्स, मतलब हर तरह के कार्य में इंफॉर्मेशंस लेना, एक्सपीरियंसेस गेन करने की आदत ये देता है। लेकिन आफ्टर 30 एंड 35 किसी एक चीज़ में बहुत बड़ी महारत इस तरह का कॉम्बिनेशन हासिल करवाता है। यहाँ पर इस चीज़ को ठीक रखने के लिए आपको एक समय पर एक ही काम करना चाहिए, लॉन्ग टर्म विजन गोल के ऊपर चलना चाहिए, प्रिंसिपल एंड रूल्स रेगुलेशन कंसिस्टेंसी जैसी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। आपके हाथ में इतनी सारी रेखा यूं ही नहीं आई, ये बता रही है कि हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलनी है, लेकिन उसके लिए आपको सिस्टमेटिकली वे में, ऑर्गेनाइज वे से, अच्छे मैनेजमेंट के साथ काम करना होगा और समय की ज़रूरत को समझना पड़ेगा कि किस समय किस चीज़ की अत्यंत आवश्यकता है। अब जैसे आप म्यूज़िक इंडस्ट्री में भी जाना चाहते हैं और आपका शुक्र अमाउंट यहाँ पर डेवलप है, लेकिन आप देखिए कितनी सारी बड़ी लाइन है, तो कहीं ना कहीं इस सेक्टर में जा कर के भी आपको बहुत स्ट्रगल होने वाला है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलने वाला है। वहीं अगर हम शेयर मार्केट के रिगार्डिंग बात करें तो आपकी पूरी माइंड लाइन मरकरी की तरफ झुक रही है। मरकरी लाइंस भी मल्टीपल फॉर्मेशंस में निकल रही है, लेकिन वही मरकरी माउंट के ऊपर में क्लियर कट क्रॉस का साइन है जो लॉसेस को रिप्रेजेंट करता है कि आप शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखेंगे, नॉलेज भी रखेंगे, लेकिन वहाँ डिसीजन ही गलत ले लेंगे या वहाँ पर अपने सेंटिमेंट्स को कंट्रोल नहीं कर पाने के कारण लॉसेस गेन करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर सब कॉम्बिनेशन मिलाने के बाद यही समझ में आया है कि आपके गवर्नमेंट जॉब के चांसेस तो हैं अच्छे, और वो भी प्रोफेसरशिप में बहुत अच्छे दिखाई दिए हैं, क्योंकि जुपिटर माउंट के ऊपर में अभी भी स्क्वायर का साइन अवेलेबल हुआ है जो कंफर्मेशन देता है कि आप बहुत अच्छे टीचर, एडवाइज़र, गाइडर, कंसल्टेंट, प्रोफेसर, लीडर बनते हुए देखने को मिलेंगे। जब भी पाम के कंपैरिजन में फर्स्ट फिंगर की लेंथ अच्छी देखने को मिलती है तो ये हाईली सेंसिटिव पर्सनैलिटी नेचर देता है। इस कंडीशन में लीडरशिप क्वालिटी आती है, बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज या दूसरों से काम करा पाने में सक्षम होते हैं, अपनी ज्ञान को, अपनी योग्यताओं को बहुत अच्छे से शो कर पाने में, उसका उपयोग कर पाने में सक्षमता यह देता है। इसीलिए बहुत बड़े लेवल का यह कॉम्बिनेशन मैनेजर, लीडर और टीचर बनाते हुए देखने को मिलता है। अब इसी माउंट के ऊपर में स्क्वायर का साइन आया है जो प्रोटेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि डेफिनेटली आप इस विषय में सफल हो सकेंगे। अब जो मल्टीपल एरियाज़ में आपका इंटरेस्ट आ रहा है, जैसे शेयर मार्केट हो गया या म्यूज़िक इंडस्ट्री हो गया, तो यहाँ पर भी आप एज अ टीचर, एज अ लीडर, एज अ एडवाइज़र, गाइडर अगर काम करते हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। तो यानी ओवरऑल चीज़ों को सिखाने में, दूसरों को बतलाने में आपको जितनी सफलता है उतनी खुद करने में नहीं है। और यूपीएससी के रिगार्डिंग अभी कॉम्बिनेशन थोड़े से वीक हैं, लेकिन आपको सन एंड माइंड लाइन का रेमेडी दिया जाएगा ताकि आपका फोकस मेंटेन रहे। मेंटल डिस्टर्बेंस, कन्फ्यूज़न, एंजाइटी, मूड स्विंग जैसे इश्यूज, नेगेटिव एंड ओवर थिंकिंग जैसे प्रॉब्लम्स और रेस्टलेसनेस, ये सब तरह की चीज़ें आपकी ख़त्म हो सके। तो यहाँ पर यूपीएससी के चांसेस फिर आपके बहुत ज़्यादा हाईली प्रोमिनेंट हो जाएंगे। इसके बाद में मैरिज के रिगार्डिंग हम बात करें तो यूनियन लाइन आप देखेंगे सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली अवेलेबल हुआ है 31 के एज में, और यही चीज़ जब लाइफ लाइन पे हम देखने आए तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आपकी जो मल्टीपल लाइन्स सपोर्टिव वे में क्रिएट हुई है वो भी अगेन 31 एंड 32 में हुई है। तो आपका मैरिड लाइफ बहुत अच्छा है रहने वाला है, क्योंकि मून लक लाइन भी है, जुपिटर माउंट भी अच्छा है, तो सक्सेस आफ्टर मैरिज के प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशन है। पार्टनर बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग, डेडिकेटेड रहेंगे, लेकिन फिलहाल का जो समय है वो कहीं ना कहीं आपको आइसोलेशन में, खुद को डिस्कवर करने में, खुद के करीब जाने में, खुद को डेवलप करने पर और लर्निंग्स पर देना चाहिए। जिस भी एक चीज़ पर आप फोकस रख करके 1.5 साल मेहनत कर लिए, आपको आपकी क्षमता, आपकी सोच से भी कहीं गुना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। और यही चीज़ अगर हम देखें लेफ्ट पाम में, तो यहाँ पर आप लगातार जो वरी लाइन देखेंगे ये सब नेगेटिव थिंकिंग के कारण आता है। यहाँ पर भी माइंड लाइन पे आप आइलैंड का कॉम्बिनेशन देखेंगे, लेकिन उन सबसे परे सेल्फ मेड लक लाइन आपके पाम में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। एट द एंड सन माउंट के ऊपर में फिश सिंबल का साइन है, और यही फिश सिंबल के साइन को देख करके कहा गया कि यह राजा तुल्य जीवन शैली देगा आपको, बड़ा इंसान बनाएगा आपको, असीमित सफलता देगा आपको। लेकिन कहीं ना कहीं जो आप पुण्य लेकर के आए थे और जो आपने अभी वर्तमान किया है, उसके कारण जो पाम लाइन से राइट एंड लेफ्ट की दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंस में आ चुकी हैं। तो यहाँ पर आप अपने वर्तमान को अच्छा करने पर अभी से ध्यान दीजिए। क्या क्या रेमेडी सजेशन रहेगा आपको व्यक्तिगत रूप से बतलाया जाएगा। देन कपल ऑफ मंथ्स के अतिरिक्त आपको अचीवमेंट मिलना, लाइफ में सेटिस्फेक्शन आना, पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस आना और ओवरऑल मेंटल एंड इमोशनल स्टेबिलिटी गेन होना शुरू हो जाएगा। यदि सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर यहाँ पर आप पूछें। और एक बात का ध्यान रखें कि ईश्वर ने आपको बहुत बड़ा करने के लिए बनाया है, लोगों की मदद करने के लिए बनाया है,
अपने आप को समर्पित रखने के लिए बनाया है, इसलिए दोनों पाँव पे जुपिटर पर आड़ी रेखा है जो ईश्वर के निकट लेकर के जाती है। तो ईश्वर से दूर मत हटिए, रिचुअल्स फॉलो करिए, आध्यात्मिक गतिविधियों को अपनाइए, क्योंकि आध्यात्मिक गतिविधि अपनाने से जो ज्योति आपके जीवन में आएगी, जो मार्ग आपको मिलेगा डेली मंदिर जाने से, जो आप समाज सेवा करना चाह रहे हैं एक पद पर आने के बाद में, आपको परमात्मा ने इतना सक्षम अभी ही बनाया है कि बिना पद हासिल किए भी आप बहुत लोगों की मदद कर सकते हैं। इन सब तरह के विजडम को जैसे आप गेन करेंगे, आपकी देखिए लाइफ किस तरीके से लगातार बेनिफिशियल और बेटर होती जाती है। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।